आप सोचिए कि पेंशन अगर मिले जीते जी इंसान को वो तो समझ में आए, लेकिन मरे हुए इंसान के नाम पर पेंशन अगर ली जाए तो उसका क्या करें? यानी कि मरे हुए इंसान भी पेंशन ले रहे हैं। कमाल की बात है। लेकिन ऐसी खबर सामने आती है तो वाकई में हम भी दंग हो जाते हैं। पलवल से ऐसा मामला सामने आया है और बैंक के कर्मचारियों की मिली भगत से बैंक से बुजुर्गों की मौत के बाद भी पेंशन निकालने का ये मामला बताया गया। ये आरोप लगे, शिकायत मिली तो उसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने गांव अमरपुर के बैंक में जाकर छापेमारी की। हर चीज को खंगाला गया है, देखा गया है, पहचाना गया कि ये हो क्या रहा है। शिकायत मिलने के बाद जब इस टीम ने एक एक करके तथ्यों को देखा, सबूतों को देखा, तो सीएम फ्लाइंग की टीम के डीएसपी की अगुवाई में इस टीम ने फिर कदम आगे बढ़कर सभी कागजों को भी खंगाला। इस दौरान करीब 15 खाते ऐसे मिले जिनकी मौत यानी कि उन शख्स की मौत हो चुकी थी और साल 2022 में भी वो इस दुनिया से चल बसे। लेकिन आप देखिए, पेंशन उनके खातों में 2023 तक भी आ रही थी और निकाली भी जा रही थी। अब ये जो पेंशन निकाली जा रही थी, किसने निकाली, क्यों निकाली, कौन कौन इसमें शामिल है, ये भी सवाल बड़ा था। फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम ने बैंक का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है कि देखा जाए कि किस किसने कब कब ये पैसा निकाला, और अपने साथ ये टीम इस रिकॉर्ड को ले चुकी है। डीएसपी ने कहा है कि जांच के बाद ये पता किया जाएगा कि जिन बुजुर्गों के खाते से मौत के बाद भी पेंशन निकाली गई है, उनके जो विड्रॉल की जानकारी है वो किसने भरी है और बुजुर्गों के हस्ताक्षर किसने किए हैं, मरने के बाद भी कॉपी किसने की है हस्ताक्षर। यदि मामले में बैंक के किसी कर्मचारी और अधिकारी की कोई मिलीभगत पाई जाती है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं, तो बड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ दिनेश भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। दिनेश, ये मामला वाकई में हैरान करता है। ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर भी पेंशन खा रहा है? हाँ, देखिए कमल जी, मैं आपको बता दूं कि 15 खाते ऐसे मिले हैं ये बैंक में कि जिनकी 2022 में मौत हो चुकी थी और 2023 तक इनकी जो खातों से पेंशन निकाली गई है। सीएम फ्लाइंग की टीम को शिकायत मिली थी कि जो है अमरपुर गांव स्थित एक बैंक है जहां पर कर्मचारियों को पेंशन आती थी, वो कर्मचारी अब जो बुढ़ापा पेंशन जो मिलती थी वो उनकी मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी पेंशन निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं इस खेल में बैंक के कर्मियों की भी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि बिना उनकी मिलीभगत से इस तरह का गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकता। सीएम फ्लाइंग ने यहाँ पर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान 15 खाते ऐसे मिले हैं जिनमें गड़बड़ी है, जिनके मौत होने के बाद दिनेश, ये पैसा शिकायत निकल रहा किसने है। की थी, बताएंगे आप? ये कैसे मामला सीएम फ्लाइंग की टीम तक पहुंचा, कैसे सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और क्या क्या तथ्य जुटाए गए हैं? क्या कोई मजबूत सबूत मिला है कि हाँ पैसे निकले, विड्रॉ किए गए हैं? सीएम फ्लाइंग की टीम ने जो बैंक से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज जरूर मिले हैं, उनका जो खाता का रिकॉर्ड है अपने कब्जे में ले लिया है और इसमें यानी ये तो अब कंफर्म है कि मरे हुए व्यक्तियों के खाते से पैसे तो निकाले गए हैं। जी बिल्कुल, ये सामने आया है कि 2022 में जिन लोगों की मौत हो चुकी थी, ऐसे 15 खाते थे जिनसे पेंशन निकाली जा चुकी थी। यानी कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जो है घोटाला ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मरे हुए लोगों की पेंशन को निकाला जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बैंक कर्मियों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है। इस तरह से उन्होंने इस पैसे को निकाला। तो डीएसपी फ्लाइंग मनीष सहगल ने बताया कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। फरीदाबाद केंद्रीय सहकारिता बैंक शाखा जो अमरपुर में है, यहाँ पर मरे हुए लोगों की पेंशन को निकाला जा रहा है, जिसके बाद 15 खाते ऐसे मिले हैं जिनका रिकॉर्ड सीएम फ्लाइंग ने अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करेगी और तथ्यों के आधार पर इसमें किस किस की गिरफ्तारी संलिप्तता जो के आधार पर होनी है वो अभी बकाया है। अभी तक इसमें किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ठीक है, धन्यवाद दिनेश, आपने जानकारी दी है। इसी खबर से जुड़ी हुई एक प्रतिक्रिया और कुछ जानकारी के साथ ये भी बयान सुनिए। हमें शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो सरकार द्वारा ओल्ड एज पेंशन की फैसिलिटीज़ बुज़ुर्गों को हमारे दी जाती है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। कुछ बुज़ुर्गों की डेथ हो चुकी है, फिर भी उनके अकाउंट से पैसे निकलवाए जा रहे थे और उसमें शक ये था कि बैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ मिलकर ये काम कर रहे हैं, जिस संबंध में हमने यहाँ आकर जांच की है। जांच करने पे जो दस्तावेज़ आए हैं उनका विश्लेषण करके हम आगे की एफआईआर या जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ सामने अभी तक जांच में निकल के आ रहा है कितने ऐसे पेंशन धारक हैं जो फर्जी तरीके से पैसे लिए? देखिए, रिकॉर्ड तो बहुत बड़ा है, बट अभी हमारे पास 10-15 अकाउंट्स आए हैं सामने जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो कुछ और अकाउंट्स भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई डिस्क्रिपेंसी बनती है। जैसे कुछ का ऐसे पता चल रहा है कि उनकी 22 में डेथ होगी पर 23 में पैसे निकल रहे हैं, विड्रॉल फॉर्म भरे गए हैं।
अब वो जांच का विषय है कि किसने निकाला है, किसने साइन किया, किसने विड्रॉल फॉर्म भरे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चल पाएगा।